अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने में ऑर्डर किया है बटर चिकन और रुमाली रोटी, और साथ ही साथ में घर की रोटी भी बनाई है छोटी वाली सिस्टर ने। और ये रोटी बटर चिकन के साथ अच्छी लगती है रुमाली रोटी, इसलिए मैंने साथ ही साथ ऑर्डर करवाया था। और साथ में ही इसकी आई है बिरयानी, जो कि बहुत ही जायके की होती है। जहाँ की हमने बिरयानी मंगाई है ये आलसमी की बिरयानी है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो और फिर बटर चिकन के साथ कुछ तो खाना था ना राइस में, तो इसलिए हमने सीधा बिरयानी ही ऑर्डर करवा ली। तो भाइयों ने भी यही खाया था, क्योंकि हम थक कर आए थे तो हमारा बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का। मुंबई से जब हम आए हैं तो हमने यही डिसाइड किया कि ऑर्डर कर लेते हैं। तो खाना वाना खा करके हम लोगों ने फिर आराम करना था। अगर बनाते ना तो हम लोग की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी खड़े होकर खाना पकाने की। तो ये देखिए हमारा जो डिनर है, और ये मम्मी जो मुंबई से सारा सामान लेकर आई हैं, इतना सारा। तो मम्मी सारा सामान निकाल रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये सिर्फ 1/4 सामान है खाने पीने का, बहुत ज़्यादा सामान हम लोग मुंबई से लेकर के आए हैं। अगर आपने वीडियो में हमारा लगेज देखा हो तो आपको पता ही होगा हम कितना सारा लगेज लेकर के आए। तो इस तरह से मम्मी ने थोड़ा थोड़ा हम लोगों को निकाल के दिया ये सब खाने के लिए, चकली, चूड़ा और नान खटाई। और छोटी वाली सिस्टर चाय बनाकर लाई थी, क्योंकि कितना भी कुछ खा लो जब तक चाय ना पियो तो थकान नहीं उतरती है। और यहाँ पर पाव भी हम लोग लेकर आए थे जो ख़राब हो चुके थे, तो इसको हम लोगों ने साइड में रख दिया है। ख़राब नहीं मतलब थोड़ा सा वैसा हो गया था, हार्ड। और ये रहे हमारे कपड़े, ये देखिए कितने सारे हमारे कपड़े निकल कर आए हैं। हालांकि हमने आधे से ज़्यादा कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा लिए थे, उसके बाद भी हमारे इतने कपड़े निकले हैं। ये हमारा टिफ़िन का बैग, और ये जो दरी वाला ले गए थे ना वो वाला बैग है। ये देखिए कपड़े, यहाँ पर धोबी घाट खुला हुआ है, मैंने धोबी घाट खोल करके रखा है। आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं। अब जो है लास्ट का पानी बचा था तो इसमें मैंने डाल दिए बैग और दरी, जो वहाँ पर हम ले कर के गए थे स्टे करने के लिए, तो इसे भी वॉश करना ज़रूरी है। इधर हमारी जो जितनी भी चादर हम लेकर गए थे ना वो वॉश कर लिया है। तो हम लोग जिस दिन आए हैं ना उसके सेकंड डे का है ये वीडियो। हम लोगों ने सेकंड डे वॉशिंग का काम किया था, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए हैं तो रात हो ही गई थी, असर का टाइम हो गया था। तो ये देखिए इतना सारा कपड़ा हम लोगों ने धोया, हालत ख़राब हो गई थी। कुकिंग छोटी वाली सिस्टर संभाल रही थी और वॉशिंग मैं संभाल रही थी। इतने में ही मैंने मंगा लिया यहाँ पर दूध, ब्रेड, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। हम लोगों का मन किया कि हम लोग ना चाय बटर खाते हैं, और मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी कि बनाना खाना है। और बनाना तो हम मार्केट जाने से रहे हैं, क्योंकि रात हो गई थी, तो इसलिए हमने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया। और ये रही शुगर हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी, और इत्तेफाक से मम्मी गाँव चली गई थी ना, तो भाई भी उनके साथ गए हुए थे गाँव, तो हमें तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा, वरना भाई ऑफलाइन ला देते हैं। और ये केले खा के जो मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा केला था इस वजह से। तो फिर हमने बनाया तो दूसरे दिन शाम को चिकन अफ़गानी, ये देखिए बहुत ही मज़े का बना था अफ़गानी चिकन। और हम लोग लंच कर रहे हैं। खाना वाना खा करके हमने जो ट्रॉली बैग में ये डॉक्टर सेट आया था ना मेरी बेटी का, ये अनबॉक्स कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ही इसको खोल रही थी, वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये देखिए इतना बड़ा, जैसा ये बहुत दिन से डिमांड कर रही थी, तो हम लोग छोटे छोटे ला के दे देते थे। अभी हम लोग मुंबई गए तो वहाँ पर ये दिखा, तो हम लोगों ने फ़ौरन से इसे परचेज़ कर लिया। और इससे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो खुश तो हम लोग खुश। और यहाँ से देखिए जो ये मेरा भाई लेकर आया था, इसमें बखूर डाल करके, लाइट बहुत अच्छी जलती। हमें मुंबई की याद आ रही थी, किचन में आ गए वड़ा पाव बनाने। सबसे पहले हमने बनाया है ड्राई वाली लहसुन चटनी। और ये देखिए लहसुन चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ बेसन के जो चूड़े होते हैं ना वो फ्राई करके रखे हैं। वड़ा पाव हमारे बन गए हैं, अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। तो खा पी करके जब हम फ्री हुए ना, तो संडे पड़ गया था। नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने ज़िद किया कि उसे घूमने जाना है, उसके फीवर भी था। उसी की डिमांड्स पर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो जो फीवर था ना, तो मेरे हस्बैंड आए थे बेटी को देखने के लिए, तो उनकी गाड़ी से ही हम लोग आ गए कि थोड़ा सा उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग नाना राव पार्क जाएंगे, नहीं तो फिर कोई पास में नाना राव घाट है ना, वहाँ पे चले जाएंगे। तो देखते हैं हमें कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल हम निकल गए हैं घर से। छोटी बेटी को भी हमने ले लिया है अपने साथ। तो नाना राव पार्क हम आ गए हैं। मेरे हस्बैंड पार्किंग एरिया ढूंढ रहे थे, तो सामने बोला पार्क कर दो। जब सामने पार्क करने हैं तो यहाँ एक नया गार्डन हम लोगों को दिख गया, जिसमें ना तो टिकट था, और लुक वाइज ये इतना ज़्यादा अच्छा हम लोगों को लगा, तो हम लोग यहाँ पर चले आए। तो ये देखिए डॉगी से वेलकम हो गया हमारा।
तो ये देखिए ग्रास लगी हुई है यहाँ पर और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। यहाँ पर बहुत से लोग बैठे थे और फैमिली भी बैठी हुई थी। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास है जिसे देखकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा शायद उसको बाहर अच्छा लगेगा और वैसा हुआ। बिल्कुल उदास बैठी थी। जब उसको बाहर लेकर आई मैं तो काफ़ी वो खिलकर खेलने लगी और उसे ये गार्डन बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए ही सिर्फ बनाया गया है, क्योंकि ना ये देखिए यहाँ की जो फ़र्श है, ये देखिए बिल्कुल भी इस पर बच्चे चाहे जितना गिर जाएँ चोट नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से रबर का बना हुआ था। तो ये देखिए इस तरह से साफ़ सुथरे बिल्कुल रास्ते गए हुए हैं। ये पार्क मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से देखिए यहाँ पर सब एक्सरसाइज कर रहे हैं जितने भी पर्सन्स थे। तो हम लोग यहाँ पर एक ही बात सोच रहे थे कि ये फ़र्श जो है ना वो किस चीज़ की बनी हुई है जो बच्चों को चोट नहीं लगे और आसानी से बच्चे यहाँ पर खेल सकें। तो अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, हाँ, क्योंकि मुझे ये रबर का लग रहा है। तो आप भी बताइएगा अपने सजेशन। तो ये देखिए ये सीढ़ी पर मेरी छोटी वाली बेटी चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बेचारी चढ़ नहीं पा रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने उसको चढ़ाया किसी तरह से कि भाई ये भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बड़ी वाली बहन को देखकर ये ना इसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो मेरी सिस्टर साथ नहीं आई थी, दोनों भाई साथ में आए थे। तो ये भी हेल्प कर रहे थे इन लोगों को झूला झुलाने में। उस वाले पार्क से हम आ गए दूसरे वाले पार्क में। ये देखिए यहाँ पर ये ननाराव घाट कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। हम लोग बैठे तो बहुत रिलैक्स करके थे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हमें यहाँ पर ये कहीं बंदर काट ना ले। तो ये सब करके हम घर पर आ गए। मस्त एसी चला लिया, बहुत गर्म लग रही थी। और आकर ही हमने अफलातून खाई जो मुंबई से लेकर आए थे। तो हम 3 लोगों ने अफलातून खाई, हस्बैंड ने नहीं खाई। तो वहाँ से आकर हम लोगों ने खाना पीना खाया। रात काफ़ी हो गई थी, सो गए हम लोग। फिर सुबह उठकर ही हम लोग लखनऊ के लिए आ गए। मेरे हस्बैंड बोले चलो डॉक्टर को चेंज करके देखते हैं, बेटी को वहाँ पर भी दिखा लो। तो ये अमौसी एयरपोर्ट पर हम लोग खड़े थे, बेटी को किसी तरह हम लोग खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा सामने से उसको प्लेन दिखा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड बेटी को गोद में लेकर बाहर खड़े हो गए थे कि प्लेन सामने से दिखाएं। और मैं यहाँ पर ग्रीनरी शूट कर रही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ से देखिए अभी प्लेन निकलेगा, सामने हमारे एयरपोर्ट है। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से प्लेन आ जाए। हम लोग वेट करते करते थके जा रहे थे कि कब आएगा। पूरा 4 या 5 मिनट तो हम लोग यहाँ पर रुके ही थे। हमको पता चला था कि 3 मिनट में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो गया था जहाज़ को आने में। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बस इधर ही कैमरे को अपने किए रहना, अभी आ रहा है जहाज़ आ रहा है। तो बस मैं ऐसे ही लेकर के बैठी थी और हवा इतनी मस्त चल रही थी ना कि मैंने एसी बंद करा दिया था गाड़ी का और शीशे खोल करके मैं बैठी थी, हवा को एंजॉय कर रही थी। बहुत मस्त हवा चल रही थी। और अभी मौसम बारिश का है, मुंबई में ही इतनी बारिश हो रही है। सब लोग यही बोल रहे थे मुंबई से कि तुम लोग बहुत अच्छे टाइम पे यूपी चले गए, वरना यहाँ की बारिश में फंस जाते। बिल्कुल सच बात है, हम लोग बहुत अच्छे टाइम पर आ गए हैं मुंबई से। तो ये देखिए जहाज़ दूर से दिखा हमें और मैंने कैमरा इधर करना चाहा। तो अभी नज़दीक से भी आप देख लेना कि कितना बड़ा जहाज़ हम लोग के सामने से चला गया। ये देखिए, तो मेरी बेटी बहुत खुश हो गई जहाज़ देख करके। ये देखिए, तो अब हम फिर घर की तरफ चल देते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हम खाना तो नहीं बनाने वाले हैं, हम बाहर से ही कुछ खाएंगे लेकर के। तो बाटी चोखा रास्ते में हस्बैंड ने ले लिया था, हमने वही खा लिया, पेट भर गया। और आते ही साथ ही मैंने सफाई शुरू कर दी। मेरे कमरे का हाल देखें, कुछ ऐसा हो गया है। अलमारी से सारी रेक्सीन हटा दी, बच्चों के टॉय हटा दिए, बिस्तर सारे मैंने ज़मीन में फेंक दिए। ये सब मुझे वॉश करना है। और जो मेरे पास रखे हुए हैं ना बिस्तर, उसको मैं अच्छे से बेड पर लगा दूँगी, गद्दा वगैरह सब चेंज कर दूँगी। ये मैं खड़ी हूँ, सफाई कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल क्लीन कमरा चाहिए। तो ये देखिए ऊपर की हुलिया तो मैंने कुछ ठीक कर दी है और नीचे भी मैंने गद्दे को चेंज कर दिया है। साफ़ सुथरी बेडशीट बिछा दी है और सारे ब्लैंकेट को किनारे कर दिया है। और जो ये आप ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, ये सिरहाने पे जो लगा हुआ है इस तरह से, ये मैंने अपनी बेटी के लिए कर दिया है। वो सर बहुत लड़ाती है ना, इसलिए मैंने लगा दिया है। और इधर छिपकली ना आ सके नीचे से, इसलिए मैंने लगाया। अब ज़मीन की बारी है। ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ रखा है, क्या करूँ मैं, अकेली साफ़ करने वाली हूँ। फ्रिज भी मैंने साफ़ किया, उसके ऊपर का एरिया साफ़ किया। और फिर ये देखिए, ये सब साफ़ करने के बाद मैंने ज़मीन भी साफ़ ही कर दी है। मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है, वो सफाई नहीं कराते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बिटिया का जो चेयर टेबल था ना, ये सब निकाल करके रखा है ताकि वो खुश हो जाए किसी तरह से।
और कबर्ड में मैंने एक्स्ट्रा टॉय रख दिए हैं बच्चे के, और मैं ज़्यादा टॉय तो लाई ही नहीं अपने घर से, यहीं पे रख दिया है। अब बारी है आंगन और किचन की। कमरा तो साफ़ हो गया, सारे कंटेनर्स को मैंने खाली कर लिया और वॉश करने जा रही हूँ। जितना यहाँ पे सामान था ना, ये देखिए बहुत से कंटेनर मैंने वॉश कर दिए हैं, और गद्दा और बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन में भी डाल दूँगी, कल मशीन लगाऊँगी। सारे कंटेनर्स मैंने नीचे कर लिए हैं और ऊपर का अलमारी पूरी खाली कर दी है। मुझे सारे जाले निकालने हैं, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है किचन की भी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ये सारा काम एक दिन में किया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मुझे किचन साफ़ चाहिए तभी तो मैं कुकिंग कर पाऊँगी। नीचे के किचन में से काम नहीं होता है, वो मेरे हिसाब का नहीं है, मैं अपने किचन में ही काम कर पाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ इधर का एरिया है, ये जो मेरा बालकनी वाला एरिया है। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाउमीन और मंचूरियन ले आए, बोलने लगे अब थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ खा लो। तो मैंने यहाँ पर चाउमीन और मंचूरियन एंजॉय किया। किचन के सारे कंटेनर्स को मैंने वॉश कर दिया, बालकनी का कूड़ा पूरा भर लिया था। अब किचन के जो कंटेनर है ना वो सूख जाएंगे तो उसमें मैं सामान रख दूँगी, और किचन की डीप क्लीनिंग तो मैं कर ही चुकी हूँ, अब सिर्फ सामान सेट करना बाकी रह गया। तो एक जो डब्बा आप देख रहे हैं ना, ये मेरा है चाउमीन का, और एक मेरी सास के लिए है। वो तो खाती नहीं है ज़्यादातर, मेरे हस्बैंड ही खाएँगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी बाहर के जंक फूड बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं है। पसंद का मतलब पसंद बहुत है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने आप को केयर करती हैं बाहर के खाने से, क्योंकि ना वो बीमार हो जाती हैं जल्दी, बस इसलिए। तो ये मंचूरियन में कोई ऑफ़र चल रहा था, ये बोल रहे थे, इसलिए ये लेकर आए थे। तो हमने ये सब एंजॉय किया, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आपको दिखा देते हैं। साफ़ सुथरा करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है हमारा घर। किचन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। डब्बे अभी भी मुझे किचन के जो है ना वो सेट करने हैं, और इसका मैं बहुत जल्द मेकओवर करने वाली हूँ। जो इसके वॉलपेपर है वो मैं चेंज कर दूँगी, और जो ज़मीन है ना उसमें मैं कारपेट लगा दूँगी, क्योंकि मुझे कारपेट वाली फ़र्श अच्छी लगती है। मेरे मायके में आपने देखा है कि कारपेट लगा हुआ है, ये देखिए फ़र्श कैसे पुरानी पुरानी सी लग रही है। तो मैं मेकओवर जब करूँगी तो वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए आंगन वाला एरिया, जहाँ पर सिर्फ कबाड़ ही कबाड़ ढेर था। ये सीढ़ी पूरी मैंने साफ़ की है, और जो ये बालकनी वाली एरिया है ना, ये देखिए ऊपर की भी सीढ़ी साफ़ की है, और ये बालकनी वाली एरिया मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत का सामान रखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छे अच्छे।